आपको लगेगा तमाम लोगों का आपके ऊपर आशीर्वाद है और ये सफलता आपको मिलेगी। आपका लक्ष्य जो निर्धारित किया वो निश्चित रूप से आप प्राप्त कर पाओगे। इसलिए मैं भी मेरी तरफ से, चूंकि इतना पवित्र कार्यक्रम है, अपनी माता जी की याद में जो हमारे नीम करोड़िया परिवार ने आयोजन किया इस जगह पे, तो मैं भी ये चाहूंगा कि विधायक की तरफ से भी कुछ होना चाहिए इस स्कूल में। तो भाई बच्चा पार्टी इसी स्कूल के हो क्या बच्चे? आप सारे इसी स्कूल के हो? तो मैं पहले आया जब तो कम मिले थे यार, एक बार आज शायद जीमने का इंतजाम किया, सारे आए हैं। तो आप ये बताओ, ये रोड आपके सड़क तो बना दी सीताराम जी ने, पानी भरता है इस स्कूल में, है ना, तो ये बना दी। अब आपके दोनों तरफ जो है इसमें शानदार सा गार्डन पार्क बना दो, मैं अच्छे से तो करता हुआ, ठीक है। तो ये मैं आपके जो ये पड़ा है जिसमें पानी वानी भरता है, इसमें शानदार गार्डन बनाएंगे जो अगली बार स्कूल में आए तो स्कूल बदला बदला लेके सब, ठीक है। और इसके पैसे मैं कल ही दे दूं, कल ही देके और 3 दिन में एफएस जारी करवा दूंगा। नगर पालिका को कार्य एजेंसी बना देंगे, चेयरमैन साहब तुरंत काम चालू करवा देना, 1 महीने के अंदर अंदर ये तैयार कर देंगे, 1 महीने, ठीक है। और भी कोई सबलपुरा, जैतपुरा, बहरोड वाला कोई अपने माता पिता की याद में कुछ हमारे इस स्कूल में करेगा तो उस फंक्शन में भी फिर मैं भी मेरी तरफ से और करूंगा। तो कोई भी करना चाहेगा डेवलपमेंट। और आपका जो कक्षा कक्ष टाइप का बताया, जो हमें बताया वाइस प्रिंसिपल साहिबा ने, उसको मैं अभी एसडीएम साहब आ रहे हैं, अभी उसको आपके को खुलवा देंगे। दूसरे भी संस्था के तहत आप देना, आपके कक्षा कक्ष से प्रपोजल बना देना, वो भी और बनवा देंगे आपके। तो यही चीज लिखी है जो अब इसके साथ ही मैं आप सबसे भी क्षमा चाहता हूं। मेरे को देर थी, मेरी गाड़ी खराब होगी, गरीब आदमी की गाड़ी पुरानी पुरानी रहती है तो खराब हो जाती है, धीरे धीरे चलती है गाड़ी भी। और फिर रास्ते में कोर्ट में खाज वाला काम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, धूल आ गया, जाम लग गया, तो भाई देरी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सबलपुरा, जैतपुरा भी मेरे बहुत प्रिय मोहल्ले हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ सबलपुरा, जैतपुरा से माता जी कौन कौन है, हाथ खड़े करोगे? सैनीपुरा, सबलपुरा, जैतपुरा, तीनों। अच्छा, सारे यहीं से हो आपको? तो सारे के सारे मेरा परिवार ही बैठा है यहाँ पे, गुजारा सारे के सारे। तो अब मैं नहीं चाहूंगा कि आप भाषणबाजी करो और पेट में चूहे कूद रहे आपके सारों के, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, इतना ही कह सकता हूं, मेरे लायक कोई भी काम हो, चाहे आपका व्यक्तिगत हो चाहे आपका सार्वजनिक हो, कोई भी काम हो, आप अधिकार के साथ मुझे बताना। लगभग रोज बहरोड में आता हूं और बहरोड मिडवे बिल्कुल पास की पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, रोज सबसे मिलता हूं। मेरे को कोई भी समस्या बताओगे जो मेरी क्षमता में होगी, उस समस्या का समाधान करूंगा। आपको कभी भी निराशा नहीं होगी, कभी भी आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, किसी भी विकास कार्य के लिए कभी नहीं बोलूंगा। जिला अस्पताल अभी 2 करोड़ रुपए मैंने और स्वीकृत किए कि जिला अस्पताल के और जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ रुपए और लगेंगे। बहरोड का जो जिला अस्पताल है, और हर बीमारी का स्पेशलिस्ट बिठाया मैंने। आपके बैठने के लिए भी लग्जरी सोफे, लग्जरी रिसेप्शन है, और पूरे हॉस्पिटल को कंप्लीट एयर कंडीशनर बना रहा हूं, पूरे बहरोड के जिला अस्पताल को पूरा। और एक भी जांच बाहर नहीं हो,
इसके लिए वो सोनोग्राफी ये मशीन है, ये और आपके लेकर के आ रहा हूं कि बाहर जो जांच वाले हैं, दवाई वाले, वो माखी मारते रहे सारे के सारे, ऐसा इंतजाम मैं करके जा रहा हूं। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और ये जांच सेंटर वाले और ये भाई दवाई वाले कर दी। ये सारे के सारे डॉक्टर वे जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल चलाते हैं और ये डायग्नोस्टिक चलाते हैं, पुलिस वाले हुए, पटवारी हुए, ये सारे के सारे दिन गिन रहे हैं कब चुनाव आए और हम एमएलए की गोभी खोदने निकले। सारे के सारे सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि चुनाव तो आएगा जो आएगा, जब तक उनकी नानी याद दिला के जरूर जाऊंगा। मैं सारे के सारे इंतजाम करके जाऊंगा। 2 साल कोरोना में चले गए, 10 महीने आचार संहिता में चले गए, 2.25 साल का एमएलए हूं। 1.25 साल चले गए, 1 साल और बाकी है। 1 साल में घाई गाड़ दूंगा भाई, चिंता मत करो अब आप बिल्कुल ही। कल भी मैं यहां से गुजरा तो एक व्यक्ति ने मुझे, पुलिस वाले पटक के ले जा रहे गाड़ी में, और उस गाड़ी मेरी साइड से निकली तो उसने जोर से चिल्लाया कि भाई साहब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोक, किसी के साथ अन्याय हो रहा है शायद। तो उन्होंने कहा कि नहीं पुलिस वाले ले जा रहे। मैं कहा पुलिस वाला भला नहीं है कोई भी। मैंने कहा इसको उतार के लाओ गाड़ी में से। पता किया तो कि भाई साहब मेरे लठ मारे और मेरे दादाजी का अटैक आ गया था, मैं तो मिलने हॉस्पिटल जा रहा था, एक का मोबाइल छीन लिया, फोन कर रहा था। तो मैंने 2 मुकदमे, जो मुख्तारी बन रहा था उस थाने का, चोर था 1 नंबर का, उगाई लाला के और इंचार्ज को सबको खिलाता था। तो सबका धर्म का बेटा बना रखा था, क्योंकि कमाऊ पूत और चोर कलयुग में सबसे प्यारे लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं भाई इस कलयुग में सुसरा चोर है कि ज्यादा चाल रही है। तो चोर था 1 नंबर का डाकू। मुझे बताया वहां खड़े 10-20 लोगों ने, साहब बहुत बदमाश है, इसको डंडे से मारा। तो वहीं के हुए मैंने आईजी को कहा अभी की अभी तो लाइन हाजिर होगा और केस 1 दर्ज नहीं होगा, मोबाइल लूटने का केस दर्ज होगा लुटेरे पे और मारपीट का दर्ज होगा। 2 मुकदमे दर्ज करवाए उसी में और उसको लाइन रवाना करवाए तुरंत के तुरंत। मैं कहा 5 मिनट में एक्शन चाहिए, ताकि आम आदमी को लगे कि यहां चौधराट किसी चोर की नहीं चलेगी। बहरोड के विधायक के ध्यान में अगर किसी ने लाया तो यहां आम जनता की चौधराट चलेगी, किसी दलाल नेता या चोर उचक्के की नहीं चलेगी। इसलिए किसी के साथ भी कोई भी गलत हो तो आप मुझे बताना। कोई नगर पालिका में पैसे मांगे तो मेरे पास आ जाना, गंगा जी घाल दूंगा उसको मैं। कोई तहसील में मांगे तो मेरे पास आ जाना, उसका इलाज कर दूंगा। कोई भी मांगे, मेरे को कहा ईओ के लिए बैन लगे हुए थे डिपार्टमेंट में, लेकिन कहा साहब ये चोर है, पट्टे पुट्टे में नाटक कर रहा है, तो मैं तुरंत उसको गंगा जी घाल दिया, तुरंत के तुरंत। बहरोड नगर पालिका चेयरमैन साहब को भी पता नहीं लगा कब ठाले गया उसको। चेयरमैन साहब बोले मेरा ईओ कहाँ गया, मैं गंगा जी गया हूं, कर दिया इलाज उसका। बोलो क्या बात, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा जी वो मेरे पास आ गया था कोई शिकायत, मंडी के पट्टे नहीं दे रहे थे, तो मैंने ईओ को कमरे में चटकनी चढ़ार, मैं भाई पट्टा दे दो कि और की भी करा, बोला पट्टा देगा तो मैं दे दे। पट्टा मिल गया सबको, मंडी वालों को मिल गया नहीं मिल। ये साथ ही गए हुए थे, मैंने चटकनी चढ़ा ली कमरे की। मगर जब मेरे को गुंडा ही गुंडा तो कहते हैं लोग बात, लेकिन मैंने जनता से पूछ लिया कि इतना सो तो गुंडो चल जाएगा बलजीत यादव, तो तू बता तू गड़ा कर या पट्टा दागो, बोला पट्टा जाना, पट्टा मिल गया सब। तो इतना सा गुंडा तो एमएलए चल जाएगा, चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। बताइए बच्चे जोर से करें, बूढ़ा नहीं बोल रहा पीछा वाला, ये बच्चा तो नए युग के हैं, ये तो चाह रहे हैं एमएलए फास्ट होना चाहिए, होना चाहिए नहीं। और मैंने तो दिन उगने से लेके दिन छिपने तक दौड़ लगा के ये बताया राजधानी में राजस्थान को कि बहरोड के लोग चलते नहीं है, बहरोड दौड़ते हैं। बहरोड के लोग दौड़ते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, कि जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करें। बहुत पिछड़ चुका बहरोड, बहुत लुट चुका बहरोड, बहुत पिट चुका बहरोड। नेताओं का सिर्फ और सिर्फ
ये 2-3 काम थे, क्या तो ब्याह में जार गुलाब जामुन खाया हो या उज्जर खाए में जार लाडू खाया हो, के अलावा उनका कोई काम ही नहीं था। सारा का सारा नेता के डायबिटीज हो रही है, इतना गुलाब जामुन खा गया मेरा तरीका। अब को चाय भी लाओ तो रुकेंगे फीकी ला। मैं चेयरमैन साहब अभी बोला फीकी चाय ला, मगर नेताओं के साथ गए थे कि बोले साहब गया था साहब। अच्छा बेचारा करके भी डायबिटीज कर दी हुई नेता ले जाकर। अब मेरे साथ है डायबिटीज इनकी खत्म कर दूंगा थोड़ा सा देना में, फिर मीठी चाय पीने लग जाएंगे। क्यों चेयरमैन साहब सही है कि नहीं? क्योंकि अन बेचारा ने चक्करा में दे ले जाता। अभी कोई का चक्करा में ना उज्जर खाए में लाडू खाते, ना ब्याह में गुलाब जामुन खाते, सिर्फ जनता का काम। और बहरोड में आपने देखा होगा पूरा बहरोड खुदे पड़ा था, पूरे बहरोड की गलियां खुदी थी कि नहीं खुदी थी? अब आपकी सब सड़कें बनी कि नहीं बनी? बताओ गलियों में बनी कि नहीं बनी? ये बुजुर्ग बैठे भाई, आपके नहीं बनी क्या गली? बनी ना सबके, पूरा खुदा पड़ा था बने। और एक साथ गांव के लिए एक हस्ताक्षर से 108 सड़क 450 करोड़ की अशोक गहलोत जी से एक साइन से स्वीकृत करा के बहरोड के लिए लेकर के आया हूं, जो अब सब जगह सड़कें और चालू कर दी है। उससे पहले सड़कें लाया, उससे पहले कुल रोड आपका जो रोडवार तक ऐसा बना दिया था हवाई जहाज उतार लो इसके ऊपर। और कितने रोडे अटकाए रोकने में, लेकिन किसी के रोके ना तो स्कूलें रुकी। सरकारी स्कूल A to Z सरकारी स्कूल पे मैं खुद फोकस कर रहा हूं, उनमें पैसे दे रहा हूं, बच्चों से मिल रहा हूं कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। और मैं चाहता हूं कि सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाएं कि मेहनत कश व्यक्ति को प्राइवेट स्कूल में लुटना ना पड़े। अंग्रेजी स्कूल सबसे ज्यादा जितने अलवर जिले में खुले, सारी विधानसभा में मिला के उतने मैं मेरे अकेले बहरोड में लेकर के आया हूं और लेकर के आ रहा हूं। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहरोड में